हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूलर्स फार्मूला के बारे में। तो यूलर्स फार्मूला बेसिकली क्या है? लेट कैपिटल जी बी अ प्लानर ग्राफ विथ n वर्टिसेस, e एजेस, r रीजन्स एंड k कनेक्टेड कंपोनेंट्स, देन n माइनस ई प्लस आर विच इज इक्वल्स टू k प्लस 1। ये क्या है? यूलर्स फार्मूला। कब? जब आपका ग्राफ जो है वो प्लानर ग्राफ है। तो अगर इसी को इस तरीके से देखेंगे, लेट जी बी अ कनेक्टेड प्लानर ग्राफ, ये क्या आपका डिसकनेक्टेड के लिए है। तो कनेक्टेड प्लानर ग्राफ विद n वर्टिसेस, e एजेस, r रीजन्स एंड k कनेक्टेड कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा? k की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 1। ओके, अगर कनेक्टेड कंपोनेंट 1 है दैट मीन्स जो आपका प्लानर ग्राफ है वो कनेक्टेड हो गया, राइट। तो n माइनस ई प्लस आर विच इज इक्वल्स टू k प्लस 1 विच इज नथिंग बट 2, क्योंकि 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कनेक्टेड प्लानर ग्राफ के लिए यूलर्स फॉर्मूला क्या हो गया? n माइनस ई प्लस आर विच इज इक्वल्स टू 2। डिसकनेक्टेड लिए क्या होगा? k प्लस 1। तो ये यूलर्स फॉर्मूला, इसको भी और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हम लोग इसे डिराइव करने वाले हैं। पहले उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ होंगी, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो टर्मिनोलॉजी क्या है कि ये आपका एक प्लानर ग्राफ है। प्लानर ग्राफ को हम नंबर ऑफ रीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें दो तरह के रीजन्स आते हैं। एक होता है क्लोज रीजन, एक होता है ओपन रीजन, या बाउंडेड या अनबाउंडेड। तो R1 और R2 रीजन्स को अगर देखेंगे तो ये क्या है? क्लोज रीजन। और R3 क्या है? ओपन रीजन। दैट मीन्स ये क्या आपका बाउंडेड, ये है अनबाउंडेड। अब इसकी डिग्री कैलकुलेट करनी है। तो डिग्री किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? सपोज दैट रीजन R1 की हमें डिग्री कैलकुलेट करनी है। तो इसको अगर देखेंगे तो ये कितनी एजेस से क्लोज है? 3। तो इसलिए डिग्री ऑफ R1 क्या हो जाएगा? 3। R2 को अगर देखेंगे तो R2 कितनी एजेस से क्लोज है? वो आपका क्या है? 4। तो दैट मीन्स R2 की डिग्री क्या हो जाएगी? 4। R3 की डिग्री, ये क्या आपका ओपन रीजन, तो इसकी डिग्री कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी डिग्री में कौन कौन सी एज आ रही है? एक आपकी 1, 2, 3, 4, 5। ओके, 5 तो R3 में, क्योंकि R3 ये पूरा, अगर इस वाइट बोर्ड को हम रीजन कंसिडर कर लें तो ये पूरा वाइट बोर्ड क्या है आपका? रीजन R3। उसमें R2 और R1 क्या है? क्लोज है, वो तो इसमें से नहीं है। बट R3 क्या है? ओपन रीजन है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 तो आया, बट इस एज को हम इस तरीके से कंसिडर करेंगे, ये आपका इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। तो इसलिए इसको हम जो है 2 बार कंसिडर करेंगे। तो इसलिए इसकी जो डिग्री आएगी वो क्या आ जाएगी? 5 + 2। इसकी अगर डिग्री कैलकुलेट करेंगे, इधर भी कंसिडर करेंगे, इधर भी कंसिडर करेंगे, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या आ रही है? 7। ओके, इस तरीके से हम डिग्री कैलकुलेट करेंगे किसी भी रीजन की। तो अब ये क्या है आपका हैंड शेकिंग लेमा, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे अर्लियर वीडियोज़ में। तो क्या था? सारी डिग्रीज का सम विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस। सेम चीज़ यहाँ भी होगी। हर एक रीजन की अगर हम डिग्री कैलकुलेट करेंगे और उसको ऐड करेंगे तो वो 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस के बराबर में आएगा। देख लेते हैं। तो यहाँ हर एक रीजन की डिग्री कितनी है? 3, 3 + 4, 4 + 7 विच इज इक्वल्स टू 3 + 4, 7 विच इज नथिंग बट 17। तो 14 का मतलब 2 टाइम्स 7। तो नंबर ऑफ एजेस कितनी आएगी? 7 आएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये क्या है आपका हर एक रीजन्स की अगर डिग्री कैलकुलेट करेंगे और उसको सम करेंगे तो वो क्या आएगा आपका? 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस के इक्वल आएगा। ओके, अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हर एक रीजन्स की डिग्री ऑफ रीजन्स विच इज इक्वल्स टू, अगर सपोज दैट k है। ओके, अगर हर एक रीजन की डिग्री क्या है आपकी? k है। तो क्या हो जाएगा? k मल्टीप्लाइड बाई r विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स e। मतलब ये हुआ कि जैसे आपका ये आपका गिवन ग्राफ है, तो यहाँ हर एक रीजन्स की डिग्री क्या है? डिफरेंट। बट हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हर एक रीजन की डिग्री क्या है? k। वो k की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। तो k की वैल्यू क्या है आपकी? अगर डिग्री ऑफ रीजन्स k है तो k टाइम्स नंबर ऑफ रीजन, यही होगा। k टाइम्स नंबर ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स e। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी एक चीज़ ये है कि अगर हर एक, यहाँ हम मिन डिग्री और मैक्स डिग्री को भी अगर इंट्रोड्यूस कर दें। मिन डिग्री का मतलब अगर इन सारे रीजन्स में देखें तो मिनिमम डिग्री किसकी है? R1 की। तो अगर सबको हम ये एज्यूम कर लें 3 + 3 + 3, क्या आ रहा है यहाँ पे? 3 + 3 + 3 विच इज इक्वल्स टू 9। तो 9 और 14 को अगर कंपेयर करेंगे तो 9 क्या? 14 से छोटा आ रहा है। मीन्स डिग्री ऑफ R इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। और ये k आपकी क्या है? मिनिमम डिग्री। क्यों? ग्रेटर देन इक्वल टू k का मतलब अगर 3 एज्यूम करें तो 3 या इससे ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हम ग्रेटर देन और इक्वल टू k लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? k मल्टीप्लाइड बाई r विच इज़ लेस देन 2 टाइम्स e। ये सारी इनइक्वालिटीज़ अभी आगे जब हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें ये यूज़ होंगी। ये हो गया। अब अगर हम मैक्स डिग्री से इसको, तो अगर इसी पर्टिकुलर एग्जांपल्स देखें तो 3 + 4 + 7 विच इज इक्वल टू 17 है। तो मैक्स डिग्री से सबसे, ये क्या है आपका? k क्या है? मिन डिग्री।
ओके, मिन डिग्री 7 + 7 + 7 ओके विच इज इक्वल्स टू 21। तो 21 को 14 से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 21 इज ग्रेटर देन 14। तो अगर हमने ये एज्यूम कर लिया कि डिग्री ऑफ रीजन इज लेस देन और इक्वल टू के, दैट मीन्स हम क्या एज्यूम करें, के क्या है, मैक्स डिग्री। किसी भी यानी जो भी आपकी हर एक रीजन्स की कोई ना कोई डिग्री आएगी, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू वो हम एज्यूम करें के। यहाँ क्या था, मिन डिग्री। तो क्या हो जाएगा, के मल्टीप्लाइड बाई आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स सी। इक्वल साइन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हर एक रीजन की डिग्री सेम हो। तो अगर डिग्री सेम होगी तो यहाँ भी इक्वल आएगा, यहाँ भी, ये तो ऑलरेडी इक्वल है ही। इस चीज़ को हम इसमें इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर एक रीजन्स की डिग्री अगर के है तो के टाइम्स आर विच इज इक्वल्स टू 2, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें इक्वल इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है मिन डिग्री अगर कैलकुलेट करें तो सबकी सेम आए, मैक्स डिग्री कैलकुलेट करें तो भी सेम आए, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वल साइन भी एसोसिएट किए हैं। तो ये था कुछ बेसिक पॉइंट कि अगर आपको डिग्री दी हुई है कि मिन डिग्री मैक्स डिग्री के टर्म में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था डिग्री किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यूलर फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली कि अगर आपका ये क्या है, n नंबर ऑफ वर्टिसेस, e नंबर ऑफ एजेस, r जो है नंबर ऑफ रीजन, जैसे यहाँ r की वैल्यू क्या है 3। अगर इस फॉर्मूले से देख लें, ये क्या है आपका कनेक्टेड प्लानर ग्राफ। यहाँ आते कनेक्टेड प्लानर ग्राफ में n क्या है, यहाँ पे n 1 2 3 4 5 6, n क्या है आपका 6। तो 6 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस e ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या है 2 टाइम्स e, 2 टाइम्स e विच इज इक्वल टू 14। तो e क्या हो जाएगा 7 प्लस r कितना है यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो क्या आएगा विच इज इक्वल्स टू 2 राइट हैंड से, क्योंकि वो क्या है कनेक्टेड प्लानर ग्राफ। तो 6 - 7 + 3 विच इज इक्वल्स टू 2, यस 2 = 2। तो ये क्या हो रहा है आपका, ये फॉर्मूला को अगर हम वेरीफाई करें कि कोई भी आपका कनेक्टेड प्लानर ग्राफ गिवन है तो उसमें नंबर ऑफ वर्सेस, नंबर ऑफ एजेस और रीजन्स अगर दिया हुआ है तो वो हमेशा क्या आएगा, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो 2 के इक्वल आएगा। सो एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, इन अ सिंपल प्लेनर, एसपीजी मीन्स सिंपल प्लेनर ग्राफ विथ एटलीस्ट 2 एजेस, the degree of every regions of faces is at least 3। तो सिंपल प्लानर ग्राफ क्या होता है, एक ऐसा प्लानर ग्राफ जिसमें ना तो कोई सेल्फ लूप होगा ना कोई पैरेलल एजेस होगी। ओके, सेम वही डेफिनेशन जो सिंपल ग्राफ की होती है, बट यहाँ क्या आपका सिंपल प्लानर ग्राफ, राइट। तो इसमें क्या कहा गया, अगर आपके पास कोई एक सिंपल प्लानर ग्राफ है जिसमें एटलीस्ट 2 एजेस हैं, यानी मिनिमम एज के क्राइटेरिया क्या है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, एटलीस्ट 2 एजेस अगर होंगी तो कोई भी रीजन्स अगर होगा उसकी अगर डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो 3 या 3 से ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट 2 एजेस का मतलब, अगर यहाँ सपोज दैट 2 एज हैं इस तरीके से, एक एज ये है और दूसरी एज इस तरीके से हमने ड्रॉ कर ली, यहाँ 2 एज आई। अब अगर इस फेस की डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो एटलीस्ट क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखते हैं इसकी डिग्री क्या आएगी, 1 1 1 एंड 1। ओके, तो टोटल इसकी डिग्री कितनी आ रही, 4। तो 4 दैट मीन्स एटलीस्ट 3। ओके, तो अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ क्राइटेरिया क्या है कि एटलीस्ट 2 एज होगी तभी। अगर सिंगल एज होगी, फॉर एग्जांपल अगर सिंगल एज की बात करें, ये आपकी सिंगल एज है, इसकी डिग्री क्या होगी 2, तो हम इसको कंसिडर नहीं करें, इसलिए यहाँ मैंडेटरी क्या है 2 एजेस होनी चाहिए एटलीस्ट। ये हो गया। ऐसे कोई दूसरा अगर देख लें, सपोज दैट अगर उसमें 3 एज है, 1 2 एंड 3, फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ, अगर इसकी डिग्री कैलकुलेट, यहाँ रीजन कौन कौन से हैं, R1 ये है आपका, R2 ये है, 2 रीजन है। तो अगर हम R1 की डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो R1 की डिग्री आएगी 3 और R2 की भी डिग्री क्या आएगी 3 ही आ रही है। तो कोई सा भी होगा एटलीस्ट 2, अगर इससे हम बढ़ाते चले जाएंगे, यहाँ 3 एजेस अगर 4 एजेस कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है 4 एजेस का क्लोज रीजन अगर हम बना लिए, और ये आपका R1 है और ये R2 है, राइट। तो R1 की डिग्री कितनी आ रही है 4 और R2 की डिग्री भी कितनी आएगी 4। ओके, तो ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग ये सोल्यूशन होगा कि मीन्स कि अगर 2 एजेस होंगी किसी भी सिंपल प्लानर ग्राफ में तो हर एक रीजन्स की अगर डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो मिनिमम कितना आएगा, एटलीस्ट 3 आएगी। ओके, अब यहाँ से हम एक इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस ग्राफ को देखें यहाँ, या पूरा ये अगर ग्राफ ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये, इन दोनों को कंबाइन कर लें और इसको हम एज्यूम कर लें कि ये आपका क्या है सिंपल प्लानर ग्राफ, जिसमें आपका एक कंपोनेंट ये, दूसरा कंपोनेंट दैट मीन ये डिस्कनेक्टेड प्लानर ग्राफ है। तो अगर इन दोनों की डिग्री कैलकुलेट करेंगे तो रीजन्स कौन कौन से आ जाएंगे, एक आपका क्या है R1 और दूसरा क्या हो जाएगा रीजन्स, ये पूरा R2 हो जाएगा। तो R2 की डिग्री, R1 की डिग्री तो 3 है, R2 की डिग्री क्या हो जाएगी, इससे 4 मिल रहा है, इससे 3, तो कितना आ जाएगा आपका 7। देखो ये R1 है रीजन और R2 क्या होगा, ये पूरा प्लेन, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कोई भी क्लोज्ड रीजन नहीं है, तो ये भी क्या होगा R2 में ही ऐड होगा। तो इसकी डिग्री ऑलरेडी कैलकुलेट की थी, यानी 1 2 3 4 और साथ ही साथ 5 6 7, तो इसलिए R2 की डिग्री क्या हो जाएगी 7। अगर इनको सम करेंगे, हमको ऑलरेडी पता है ये फॉर्मूला कि सम ऑफ सारी रीजन्स की डिग्री को सम करेंगे तो वो क्या आएगा 2 टाइम्स एजेस के बराबर। चेक कर लेते हैं क्या ये वेरीफाई हो रहा है। तो अगर डिग्री ऐड करें तो क्या आ रहा है 3
+7। R1 की डिग्री 3 है, R2 की डिग्री क्या है 7, तो कितना आ जाएगा 7 + 3 विच इज इक्वल्स टू 10। तो 2 × 10 इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या आएगी H5 आएगी। 2 × E 5 × 2। तो अगर देख लेते हैं तो कितना आना चाहिए H5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो इससे ये क्या हो गया आपका वेरीफाई। यानी कोई भी सिंपल प्लानर ग्राफ होगा उसमें सारी उसके लिए सिंपल प्लानर, कोई भी प्लानर ग्राफ हो, अगर सारी डिग्री का हम सम करेंगे, हर एक रीजन्स की डिग्री का सम, वो तो ऑलरेडी वहाँ आएगा। बट यहाँ हमें डिराइव क्या करना है कि एटलीस्ट 3 मीन्स एटलीस्ट 3 का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको, इसकी मिनिमम डिग्री जो भी रीजन्स हो, यहाँ तो सिर्फ 2 ही रीजन है, 2 से ज़्यादा भी रीजन हो सकते हैं, अगर इसको भी इंक्लूड करेंगे तो 3 रीजन्स आएंगे, R1 R2 R3 इस तरीके से कर ले। बट हम छोटा सा इक्वेशन ले रहे हैं, यहाँ से इक्वेशन क्या डिराइव करना है, जो भी रीजन्स है अगर उसको हम मिनिमम डिग्री से रिप्लेस कर दें, मिनिमम डिग्री से रिप्लेस करेंगे तो मिनिमम डिग्री इन दोनों में क्या है 3, तो 3 + 3 7 की जगह हम 3 सब्सिट्यूट कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो समेशन आएगा वो हमेशा इससे कम आएगा। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा <= 10। ओके, तो क्या है ये 3 + 3 विच इज इक्वल टू 6, 6 इज <= 10। तो इसका मतलब हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ रीजन्स, क्योंकि हमने क्या किया, क्योंकि सब जितने भी रीजन्स होंगे, यहाँ तो सिर्फ 2 ही रीजन्स है, इन सब की क्या करना है, हमने मिड डिग्री रिप्लेस कर दी। जो भी आपके करस्पॉन्डिंग रीजन थे उसमें जो हमने मिड डिग्री रिप्लेस की, तो क्या आ गया 3 हर एक रीजन्स की डिग्री मल्टीप्लाइड बाई R, तो 3R इज <= क्या हो जाएगा 2 × E, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ डिस्कस किए हुए हैं कि अगर हमारे पास डिग्री के, हम एटलीस्ट के लिख रहे हैं, दैट मीन्स मिन डिग्री, जितने भी रीजन्स हैं, नंबर ऑफ रीजन्स क्या है आपका R, तो अगर हम मिन डिग्री रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा k × R इज <= 2E। तो यहाँ के क्या है एग्जैक्टली 3 हो गया। ये ऑलरेडी अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है स्टार्टिंग में। तो इससे क्या होगी, हमारी एक जो है इनइक्वालिटी यहाँ से हमको मिल गई कि 3R इज <= 2E, और ये इनइक्वेशन जो होगा वो हमेशा इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए होगा। और ये क्या होगा आपका, चाहे वो आपका प्लानर ग्राफ कनेक्टेड हो या डिस्कनेक्टेड हो, दोनों के लिए ये वैलिड है। ओके, तो अब अगर हम बात करें यूलर्स फार्मूला की, यूलर फार्मूला क्या है, n - e + r विच इज इक्वल्स टू 2। ये कब है, जब आपका कनेक्टेड ग्राफ यानी कनेक्टेड प्लानर ग्राफ है, तब ये इक्वेशन आएगा। तो अगर हम जो है यहाँ क्या है, r और e के बीच में एक n इक्वेशन आ गया। अब बाकी अदर टर्म का e और n का देख लेते हैं, तो क्या आएगा, सिंपली क्या है, यहाँ पे अगर r की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ से, तो क्या आ जाएगा n - e + r विच इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू कैलकुलेट कर और यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते, एक हमें नई इक्वेशन मिल जाएगी, वो क्या हो जाएगी r विच इज इक्वल्स टू 2 + e - n। ओके, बाकी सारी चीज़ों को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया। अब r की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे अगर, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 + e - n इज <= 2e। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 + 3e - 3n इज <= 2e। ओके, तो 3e और इधर अगर इसको ट्रांसफर करेंगे तो e हो जाएगा, तो e इज <= 3n - 6। ये e और n के बीच का रिलेशन आ गया। ये जो रिलेशन आ रहा है, ये जो सिंपल प्लानर, ये क्या है आपका कनेक्टेड के लिए है, क्योंकि हम जो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर यूलर्स फार्मूला के लिए। फार्मूला क्या है आपका n - e + r = 2, k+1। अगर यहाँ हम k की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट मीन्स ये वाली अगर इक्वेशन लेंगे तो वो डिसकनेक्टेड के लिए हो जाएगा। बट अभी हम लोग कनेक्टेड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और क्या हो सकता है यहाँ से, अगर e की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे तो क्या आ रहा है देख लेते हैं। यहाँ से अगर e की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -e विच इज इक्वल्स टू 2 - n - r, n को इधर ट्रांसफर किया तो माइनस, r को इधर ट्रांसफर किया तो क्या आ जाएगा, e = n + r - 2। ये आ रहा है, यस ये आ रहा है। अब e की वैल्यू को अगर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, इसी इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, 3r इज <= क्या है यहाँ पे e की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई n + r - 2। अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 3r इज <= 2n + 2r - 4। ओके, तो 3 यहाँ 3r है, इधर 2r है, तो 2r को इधर लाएंगे तो क्या बचेगा r इज <= 2n - 4। ये एक इक्वेशन मिल गया। ओके, ये सारा कुछ इसी के लिए है कि एटलीस्ट 2 एजेस होंगी तभी ये, क्योंकि हम सेम जो आपकी इन इक्वेशन ये आई है उस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए है। इसी क्वेश्चंस को हम जो है यूलर्स फार्मूला में डिराइव करके रख रहे हैं, तो नई नई इक्वेशन आ रही है, तो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक ये क्या है, आपका r और e के बीच में रिलेशन मिल गया, इधर क्या आ रहा है e और n के बीच में रिलेशन मिल गया, और ये r और n के बीच में रिलेशन मिल गया। सिंपली यहाँ कुछ नहीं किया, ये जो आपकी इन इक्वेशन है वो हमने इस तरीके से लिखा हुआ एटलीस्ट 3 का मतलब, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं
इसलिए यहाँ 3R लिखा है, क्योंकि जो भी आपके रीजन्स होंगे, जैसे हमने एजम्पशन लिया कि 2 रीजन है, ये आपका क्या है R1 और आउटसाइड में R2 था, ये R1 की डिग्री है, R2 की डिग्री 7 है, तो इसको जब सम करेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स E के बराबर। बट यहाँ क्वेश्चन ये है कि एटलीस्ट 3 का मतलब हम मिन डिग्री को अगर रिप्लेस करेंगे तो 3 + 3 क्या होगा 6 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 10, और इक्वल टू साइन इसलिए ये भी हो सकता है कि हमने जो रीजन्स ले रहे हैं इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल हमने इस तरीके से रीजन ले लिया, ये R1 है और ये R2, तो R1 की डिग्री क्या आएगी 3, R2 की भी डिग्री क्या आ रही है 3, तो हो सकता है कि दोनों की डिग्री सेम हो तो मिन डिग्री भी 3 ही होगी, तो इसलिए यहाँ इक्वल टू का साइन है, राइट। तो 3R इज लेस देन इक्वल टू 2E मिल गया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। अब हमने जो एक्सटेंड किया वो क्या किया, यूलर फॉर्मूला को यहाँ हमने यूज़ किया है, वहाँ से आपको R और E ऑलरेडी हमको पता था, यहाँ E और N के बीच में रिलेशन मिल गया, और ये क्या हो गया आपका R और N के बीच में रिलेशन। ओके, अगर R और N की यहाँ N की वैल्यू दी है तो R कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ E की वैल्यू दी है तो R कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ N की वैल्यू तो E, मतलब जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कौन सी हमें इन इक्वेशन यूज़ करनी है, बट बेसिक जो क्राइटेरिया है वो ये एग्जैक्ट यही है, इसी से सारी चीज़ें डिराइव है। तो ये था यूलर्स फार्मूला और प्लानर ग्राफ के बारे में। अब इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ओके।